In this question, we have to find the roots of the given quadratic equation by factorization, right? So हमारे पास एक quadratic equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0 given है, and with the help of the factorization हमें इसके roots find out करना है. So let's see what is given to us. So what is given to us? हमें quadratic equation x square माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है. हमें इसको फैक्टराइज करना है. सो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे. सो 1 का मल्टीप्लाई जब आप 10 में करते हो सो यू विल गेट 10. अभी इसके ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पर 10 का साइन माइनस है. इट मीन्स उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर 10 के ऐसे टू फैक्टर्स क्या होंगे? 2 5 10, राइट? 5 into 2 इसके टू फैक्टर्स हो सकते हैं 10 के. 1 into 10 भी इसका टू फैक्टर्स होगा, बट अगर हम 10 - 1 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा. बट हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए. बट इस फैक्टर्स के साथ में अगर आप देखोगे जब हम 5 - 2 करेंगे सो इट विल गिव यू 3. सो आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे? 5 and 2 हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे. बिकॉज जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है. सो लेट्स मूव एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे. यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भी नोट करेंगे. हम 3 के प्लेस पर 5 - 2 राइट कर सकते हैं. 3 के प्लेस पर मैंने 5 - 2 राइट किया. एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा. और -10 है सो -10 को भी नोट कर लेंगे इज इक्वल टू 0. ओके, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं. सो एक्स स्क्वायर को अगेन हम नोट करेंगे. यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट में इस साइड से माइनस का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो लेट्स सी हियर. जब आप माइनस का मल्टीप्लाई +5 में करोगे यू विल गेट -5. और एक्स का मल्टीप्लाई 5 में होगा, ये हो जाएगा हमारा 5x, राइट? यहां पर देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से होगा, इट विल गिव यू प्लस. और 2 का मल्टीप्लाई x में होगा, इट विल गिव यू 2x. -10 को हम एज इट इज नोट करेंगे इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमें 4 टर्म्स में हो गए, राइट? अभी हम यहाँ पर पेयर फॉर्म करेंगे. सो लेट्स सी हियर. यहाँ पर हम पेयर फॉर्म करेंगे. टू टर्म्स का हम पेयर बना लेंगे. सो फर्स्ट पेयर से हम लोग कॉमन लेंगे. सो इफ यू सी हियर इन फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर -5x है. इट मीन्स x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है. सो ये कंफर्म है हमारा x क्या होगा? कॉमन होगा. सो वी कैन टेक x एज ए कॉमन. सो एंड वी नो दैट जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं. सो हमने x को कॉमन लिया है तो हम एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे. सो इट विल गिव यू x. एंड व्हेन यू डिवाइड 5x विद x यू विल गेट 5, राइट? सेकेंड वाले टर्म को देखो. इस सेकेंड टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? बिकॉज x हमारा केवल फर्स्ट वाले टर्म में प्रेजेंट है तो हमारा x कॉमन नहीं होगा यहाँ पर. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है. 10 इज ऑल्सो डिविजिबल विद 2, सो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. ओके, सो वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन हियर. सो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, +2 इज कॉमन. 2 से हम फर्स्ट वाले टर्म 2x को डिवाइड करेंगे सो इट विल गिव यू x. और 2 से हम इस 10 को डिवाइड करेंगे सो इट विल गिव यू 5. सो x - 5 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, करेक्ट? अभी यहाँ पर देखो हमारे पास टू टर्म्स है. ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया. इन दोनों टर्म में x - 5 प्रेजेंट है सो हम x - 5 को एज अ कॉमन राइट कर सकते हैं. एंड व्हेन यू डिवाइड x - 5 with this first term, right,
व्हाट वी हैव लेफ्ट विद x-5 एंड x-5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा x। और जब आप x-5 से इस सेकंड वाले टर्म को डिवाइड करोगे सो यू विल गेट +2 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी यहां पर अगर हम देखेंगे, राइट, तो यहाँ पर देखो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, ये हमारा सेकंड फैक्टर है, और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, राइट। तो इसका प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, जब x-5 या तो 0 हो या फिर x+2 0 हो, राइट। अगर आपके पास कोई टू नंबर्स है, राइट, बट आपके पास ये नहीं पता है कि नंबर्स क्या है, बट आपको ये पता है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस ये तो कंफर्म हो गया उसमें से एक नंबर क्या होगा, 0 होगा। ओके, एटलीस्ट वन नंबर विल बी 0। सो यहाँ पर सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें क्या पता है, x-5 एंड x+2 का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर 0 है। इट मींस x-5 0 होगा, x-5 फैक्टर 0 होगा, या फिर x+2 हमारा 0 होगा, राइट। और जब x-5 इज इक्वल टू 0 होगा तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 राइट हैंड साइड में जाएगा, इट विल बिकम +5। और यहां से x+2 इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा हमें। ओके, सो यही हमारे क्या है, रूट्स हैं। सो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स कौन कौन से हैं, सो लेट्स सी हियर, लेट्स राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो hence our required roots are 5 and -2, राइट। 5 एंड -2 हमारे रूट्स हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।